अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 16 जनवरी 2026 है। आसमान में हो या जमीन में, पाकिस्तान में, भारत में या अफगानिस्तान में, ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को गिरफ्तार करके मेरी अदालत में पेश किया जाए। ये ऑर्डर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज अफजल मजोका ने आज बड़ी बरहमी में किया और ये ऑर्डर करते हुए उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसर NCCIA जो कि साइबर क्राइम्स से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन करता है, उस इदारे के जो डीजीज हैं उनको मुखातिब करके कहा और साथ ही ये भी कहा कि 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मेरी अदालत में पेश किया जाए। जज अफजल मजोका अचानक से ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को जेल भेजने के दर पे क्यों हो गए हैं? उनके ऑर्डर जो उनका मुकदमा है उसके आखिरी मराहिल में आके जज साहब ये क्यों चाहते हैं कि मुल्जिमान गिरफ्तार पहले हों, सजा बाद में सुनाई जाए और गिरफ्तारी सजा के जिस वक्त सजा सुनाई जाए उस वक्त ईमान मजारी और हादी अली चट्टा जेल की सुलाखों के पीछे हों। अचानक इस जल्दबाजी की वजह क्या है? DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारा मामला मुतनाज़िर तरीन कैसे हो गया और ईमान मजारी और हादी अली चट्टा ने आज फिर एक आला अदालत से रुजू किस तरह से किया है, इससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगी। आगाज ये करते हैं कि जज अफजल मजोका का किरदार इस मुकदमे के अंदर है क्या। हम सबको पता है कि 26वीं 27वीं तरमीम से पहले भी निचली सतह की जो अदालतें हैं, हमारी मुकामी अदालतें हैं, यानी कचहरियां हैं हर शहर के अंदर, जो उनके अंदर जो कुछ जजेस बैठे हैं उनके सामने मखसूस मुकदमात लगते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में आप चंद एक नाम सुनते होंगे। नंबर 1 जज अफजल मजोका, नंबर 2 जज अबुल हसनात जुल्करनैन, नंबर 3 जज हुमायूं दिलावर। देन आप मुकदमा सुनते हैं शाहरुख अर्जुमन साहब के सामने लगता है, अब्बास शाह के सामने लगता है, या फिर मुकदमा जाकर लग जाता है जो दूसरी अदालत है, खसूसी अदालत के जजेस उनके सामने, जिनमें ताहिर अब्बास सिप्रा और जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं। अब ये मुकदमात इन्हीं जैसा, या नासिर जावेद राना में कैसे भूल गई, मैं माजरत चाहती हूँ, इन जज साहिबान के सामने ही मुकदमात क्यों लगते हैं? क्योंकि ये बाकायदा तौर पर मार्क्ड जजेस हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद एक लकीर खींच दी गई है। उन जजेस को मखसूस जो है वो उन जजेस को मखसूस कर दिया गया है, या उन जजेस को मार्क कर दिया गया है जो किसी किस्म का सवाल नहीं उठाते, जिन पर इस निज़ाम को एक रत्ती बराबर शक नहीं है। यही वजह है कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के केस के अंदर जो जज साहब हैं अफजल मजूका, वो अभी तक इस मुकदमे को जिस तरह से चला रहे हैं उस पूरे किरदार को देखने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर जज अफजल मजूका कर क्या रहे हैं? सबसे पहले इस मुकदमे के अंदर उन्होंने जो है वो फर्द जुर्म आयद करके ट्रायल की डेट मुकर्रर कर दी थी 29 सितंबर को। फिर उन्होंने मामले को एक महीना, जब उनके सामने कहा गया कि अचानक आपने किस मुकदमे के अंदर ये कर दिया है, उन्होंने महीना मजीद लिया और अक्टूबर में उन्होंने चाहा कि इस मुकदमे के अंदर ईमान मसारी और हादी अली चट्टा का तेज तरीन जो है वो ट्रायल चलाकर तेज तरीन इंसाफ की मिसाल कायम कर दे। लेकिन मामला क्या हुआ कि ये एक ऐसे दो वकला के बारे में मुकदमा था जो बैक वक्त इस मुल्क के अंदर जबरी गुमशुदगियों, इंसानी हकूक, किसी भी शख्स की गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी के लिए आवाज उठाते हैं। साथ ही वो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग जैसे बदतरीन बदनुमा इस मुआशरे के ऊपर लगे धब्बे के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं और मामले को कहीं जो है वो अकेला छोड़ते नहीं है और उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सब कुछ करते हैं। इन वकला को चुप कराना इसलिए भी जरूरी है कि एक तरफ रियासती पॉलिसी है जो ये कहती है कि ये हमारे मार्क्ड डेजिग्नेटेड गद्दार हैं, ये हमारे मार्क डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हैं और ये हमारी पॉलिसी है। इस पॉलिसी के ऊपर अगर कोई तनकीद करेगा, चाहे वो इस मुल्क का कोई आज़ाद शहरी ही क्यों नहीं है, चाहे वो कोई आज़ाद ह्यूमन राइट डिफेंडर या लॉयर ही क्यों नहीं है, हमने उसकी आवाज़ बंदी करनी है, क्योंकि हमारी पॉलिसी को चंद लोगों की आवाज़ उठाने से, लोगों तक आगही पहुंचाने से नुकसान पहुंचता है। तो बहरहाल रियासत ने बजाय इसके कि वो उन मसाइल के ऊपर कोई हल निकालती, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाती, पॉलिसी ये अपनाई है कि हर आवाज़ उठाने वाले को चुप करके बिठा दो, उसकी आवाज़ दबा दो, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाओ, उसको इबरत का निशान बनाओ। मैं पहले दिन से ये कहती हूँ कि ईमान मसारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे में जो आज हुआ है वो इस निज़ाम के डेजिग्नेटेड जजेस की एक शबी है और वो हम सबके लिए पैगाम है कि आप इबरत पकड़ें, वरना हमारे पास ऐसे जज मौजूद हैं, हमारे पास अदालतें मौजूद हैं, हम आपको 7-8 साल के लिए जेल में भेज देंगे। उसके बाद आप अपील के लिए आना जस्टिस डोगर की अदालत में, फिर आप आना यहाँ पर जस्टिस याया खान की अदालत में और फिर आप अल्टीमेटली जाना अमीनुद्दीन खान साहब की अदालत में और फिर उम्मीद रखना कि आपको इंसाफ मिल जाएगा और अगर मिल गया तो हमारा नाम बदल देना, क्योंकि हमने तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारी अदालतें पैक कर दी हैं। अब जज अफजल मजूका कर क्या रहे हैं?
जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका किरदार देखना ज़रूरी है। वो बगैर वजह ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुतनाज़े ट्वीट केस, जिनमें मुतनाज़े क्या है, अब तक अदालत के सामने ना गवाह, ना प्रोसिक्यूशन, ना कोई साबित कर सका। जब उनसे सवाल होता है कि क्या जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बात करना मुतनाज़े है, तो फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा क्यों बलूच कैंप में जाकर बैठ गई थी? जब उनसे सवाल होता है कि अगर जबरी गुमशुदगी का नाम लेना, उसके बारे में ट्वीट करना, किसी जबरी गुमशुदा शख्स के हवाले से बात करना जो है वो किसी भी तौर इस मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी है, तो फिर आप बता दीजिए कि क्या इस मुल्क के वुज़रा जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो जब माजी में ये करते रहे तो आपने उनके ऊपर ये मुकदमात नहीं बनाए? इस बात का कोई सवाल का जवाब होता नहीं है। तो अब जब इस मुकदमे के अंदर इतने झूल हैं, मुकदमे के अंदर इतने तनाज़ात हैं, बुनियाद बन नहीं रही, टोटली बोगस मुकदमा है, तो ट्रायल को जल्द अज जल्द निपटाना मकसूद है। जज अफजल मजोका चाहते हैं कि ना मजीद गवाहान के ऊपर जिरा हो, ना मामला आगे बढ़े। मिसाल के तौर पर कल और आज क्या हुआ, मैं सिर्फ मुख्तसरन आपके सामने रखती हूँ। अफजल मजोका साहब चाहते थे कि वो जल्द अज जल्द इस मुकदमे को निपटाएं। मैंने आपको बताया कि उन्होंने सितंबर से जो है वो इस मुकदमे की तारीख को आज तक जो है वो किस तरह से लाया। वो चाहते थे सितंबर अक्टूबर में ही ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा जेल की सुराखों के पीछे चले जाए, क्योंकि ट्विटर के ऊपर बैठे कुछ ऐसे अकाउंट्स जो कि लोगों की सजा और जजा को अदालतों में अभी मुकदमा शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर देते हैं, उन्होंने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सजा सुना दी थी। तो लिहाजा जज साहब भी बरगिरफ्तारी से ट्रायल चला रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने बड़ी गलतियां कर दी। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की पहले वो जमानतें मनसूख करते रहे, फिर उन्होंने जमानतें देना शुरू की, फिर जब वो ट्रायल के अंदर पेश हो भी रहे थे तो उनके ऊपर स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिए। जब उन्होंने स्टेट काउंसिल के मामले को और अपने खिलाफ मुकदमे को वन साइडेड चलने और अपने जो उनका मुकदमा था उसको अनफेयर तरीके से, अनफेयर ट्रायल और मुतसबाना कार्रवाई के तौर पर चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आगे खिदमत के लिए जस्टिस आजम खान बैठे थे। उन्होंने मुकदमे को बगैर वजह के 1 महीने की तारीख दे दी। उस 1 महीने के बाद दोबारा मुकदमा लगना था, लेकिन ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में जज अफजल मजोका बिल्कुल जो ट्रायल है उसको पहिए लगाकर दौड़ा रहे थे और तेज दौड़ा रहे थे कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया। जस्टिस हाशिम काकड़ के बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि आप कानून के मुताबिक फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अफजल मजोका को कहा कि आप कानून के मुताबिक फैसला करें। तब जाकर कानून शुरू हुआ और फिर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे के अंदर बाकायदा तौर पर गवाहान पेश हुए। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने खुद उन गवाहान के ऊपर जिरा करना शुरू की। अब जब वो जिरा जो पहले जज अफजल मजोका खुद अपने मुकर्रर करदा स्टेट काउंसिल से 20 मिनट में तमाम गवाहों पर करा चुके थे, जब हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी ने एक्चुअल वो जिरा शुरू की तो एक एक गवाह के ऊपर 4-4 घंटे की जिरा हुई। और जब वो जिरा हुई, जब वीडियो पैगामात चले, जब सबूत दिखाए गए, तो पता चला कि हर गवाह बोगस है। पता चला कि हर गवाह जबरदस्ती पढ़ाकर यहाँ लाया गया है, जवाब उनके पास है नहीं, जबरी गुमशुदगियां क्या होती हैं उनको पता नहीं है, अंग्रेजी उनको आती नहीं है, ट्विटर उनको यूज करना आता नहीं है। गवाह वो इसलिए बन गए हैं कि उन्होंने कभी स्क्रॉल करते ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का मुकदमा देख लिया था। केस के आयु से लेकर केस के जो पेश करदा और बनाए गए गवाहान है, उन सबको केस के हकायक मालूम नहीं है, पता है नहीं, बस एक टास्क दिया गया, उस पर इम्प्लीमेंट करना है। अदालत भी कैंगरू कोर्ट के तौर पर बैठकर उस मुकदमे को सुनती चली जा रही है। जज अफजल मजोका को ईमान मज़ारी बाकायदा तौर पर खुद मुखातिब कर ये कह चुकी हैं कि हजूर अगर आपने हमें सजाई देनी है तो प्रोसेस तो देख लें, उसको तो पूरा कर लें। ऊपर अदालतों में आपसे सवाल होगा प्रोसेस से मुतालिक, लेकिन जज अफजल मजोका को भी तो पता है ऊपर जस्टिस याया खान बैठे हैं, ऊपर जस्टिस सरफराज डोगर बैठे हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हैं। कल क्या हुआ, ईमान मज़ारी कुछ दिनों से शदीद बीमार है और बीमारी की वजह से उन्होंने इल्तवा मांगा। जज साहब ने एक मरतबा दिया भी। अब एक बुखार है, जो मुल्जिमा है वो बिस्तर पर है, लेकिन जज साहब चाहते हैं कि जो भी है वो अदालत में पेश हों। आम अगर किसी साइल का मुकदमा होता तो वो अदालत के बायस ज़रूर एडजर्नमेंट दे देते, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि डीजी ISPR जो है वो पिछले हफ्ते मंगल को ईमान मज़ारी के खिलाफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबूत दे देते हैं और वो अदालत को भी पैगाम दे देते हैं कि हजूर आप जो हैं वो इस मुकदमे को ढीला ना लें। ये देखें, ईमान मज़ारी ने एक ऐसे डॉक्टर के गुमशुदा होने की बात की जो कि बाद में आकर खुद दहशतगर्दों की आनत का दावा कर रहा था, तो ईमान मज़ारी खुद को ह्यूमन राइट डिफेंडर कहलवाती हैं, लेकिन ये उनकी जो है वो मौसूफा, ये मोहतरमा के जो है वो ट्वीट है, ये अल्फाज डीजी ISPR के हैं। अब वो उनके ट्वीट भी चला रहे हैं, उनके खिलाफ बयानियां भी बना रहे हैं। उसके बाद इस मुल्क की कौन सी अदालत है जो ईमान मज़ारी को मासूम साबित करेगी? उस मुल्क की कौन सी अदालत है जो ये कहेगी कि एक फौज के तर्जुमान का काम नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर होने वाले पैगामात इस मुल्क की सबसे प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट डिफेंडर लॉयर को जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना सिर्फ मेंशन करे बल्कि अदालतों को ये तरगीब दे कि आप इनके खिलाफ मुकदमे को जल्द अज जल्द निपटाएं और उसके साथ ही आप उनको जो है वो बारीक वारदातियां कहलवाएं।
करवाएं, उनको फौरन फंडेड करवाएं, और आपके पास इस बात के सबूत क्या है ये आप कभी पेश ना करें। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी बात यह है कि ईमान मज़ारी ने इस एक्ट को चैलेंज किया इन कोर्ट। जज अफजल मजोका जो बड़ी जल्दी में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को पेश करने का ऑर्डर कर रहे हैं बार बार, उन जज साहब ने डीजी ISPR को गवाह बनाकर पेश करने की दरख्वास्त जो थी ईमान मज़ारी की, उस पर अब तक फैसला नहीं किया। हम सबको पता है कि वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद ही होनी है, लेकिन कम अज कम जज साहब को उनको उस दरख्वास्त को भी निपटाना चाहिए था। गुज़िश्ता रोज ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जानिब से इल्तवा मांगा गया। पहले वो अदालत में नहीं थे, हादी अली चट्टा आए, उन्होंने बताया हमें इल्तवा दे दे। जज साहब ने वहां पर जो बार के सदर है नईम गुज्जर, उनकी और प्रोसिक्यूटर के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी को हादी अली चट्टा के खाते में डाला, और हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी के ना सिर्फ वारंट गिरफ्तारी जारी किए बल्कि सख्त बरहम दिखाई दिए, ऐसे जैसे उनका कोई पर्सनल केस हो, ऐसे जैसे उनका यहाँ पर इंसाफ करना नहीं, टास्क पूरा करना ही जो है वो एक्चुअल मुद्दा था। 24 घंटे का वक्त दिया, उनकी जो जमानतें थी उसको खारिज किया, वारंट गिरफ्तारी जारी किए। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को आज सुबह तक भी गिरफ्तार करके पेश नहीं किया गया, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो ऑर्डर किया जज साहब ने वो ये किया कि दोनों मुल्ज़िमान को एतराफ़ी बयानात जो हैं वो दिलवाने हैं, लेकिन उनको NCCIA पहले से अपनी हवालात में रखे, वहां से वीडियो लिंक पर दोनों के जो है वो एतराफ़ी बयानात हो। यानी आप इमेजिन करें कि कत्ल का मुल्ज़िम भी हो तो उसको भी अदालत में पेश किया जाता है और उसका एतराफ़ी बयान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर दो इस मुल्क के जो है ना वो आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, और वो हाई प्रोफाइल केस है, और उसके अंदर जज साहब को खौफ इतना है कि जब वो 342 के बयानात के बाद, जबकि अभी एक गवाह के ऊपर जिरा होनी है, 342 के बयानात तलब करके दोनों को वीडियो लिंक के जरिए ही कह रहे हैं कि भाई इनको जेल में ही रखो, एडवांस में इनको जेल दो, ताकि मैं जब इनको अरेस्ट करने को कहूँ तो ना ये मेरे सामने हो, ना अदालत के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर ये विजुअल्स रिकॉर्डिंग में आए कि किस तरह से इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने वन साइडेड केस को चलाते हुए एक मुकदमे को, जिसमें आप ट्वीट्स का दावा कर रहे हैं, ट्वीट्स दिखा नहीं रहे हैं, उस मुकदमे के अंदर जो है वो दो वकला को घर भेजा। उनकी वजह यह है कि वो इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जिसकी आवाज़ बनने से इस मुल्क की 80% आबादी को कम अज कम खौफ आता है। और फिर उसके बाद अब जज साहब ने आज क्या किया, आज जब अदालत दोबारा लगी तो वो पूछते हैं जी किधर है ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा, उनको अरेस्ट नहीं किया? तो बताया जाता है कि नहीं हो सके अरेस्ट, नहीं मिले वो हमें। तो जवाब देते हैं जज साहब के वो आसमान में है, आसमान से उनको गिरफ्तार करें, जमीन से करें, पाकिस्तान से करें, भारत से करें या अफगानिस्तान से करें, उन दोनों को गिरफ्तार करके मेरी अदालत में पेश करें। जज साहब को अचानक से अपने वकला के हवाले से क्या होने लगा ये समझ नहीं आई। आज जो है वो एक वकील हैं वो पेश हुए अदालत के अंदर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जानिब से, उन्होंने बताया कि हजूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोनों जो वकला हैं उन्होंने अपनी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की है, तो आप तब तक तो कम अज कम इस मुकदमे को जो है वो रोक दें। तो जज साहब फरमाते हैं कि मेरे सामने किसी अदालत का कोई ऑर्डर नहीं है, अगर अदालत ऑर्डर करेगी तो कंप्लायंस कर दूंगा, फिलहाल मेरे सामने कोई ऑर्डर नहीं है, तो मैंने इस मुकदमे को निपटाना है। उनसे वक्त मांगा जाता है, कल भी उनसे पीर तक का वक्त मांगा गया था। जज साहब कहते हैं नहीं, कल यानी हफ्ते को दोबारा अदालत लगेगी और कल आ जाएं। और साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद के DIG हैं उनको, जवाद तारिक को ये ऑर्डर किया है कि वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए और 24 घंटे के अंदर उनको उनकी अदालत में पेश करें, और इसके गिरफ्तारी के लिए SP रैंक से कम रैंक का कोई अफसर ना तैनात करें। SP रैंक के अफसर को ये टास्क दिया कि वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को जो है वो गिरफ्तार करे। जबकि इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा फुर्तियां दिखाई थी, कही थी हम 12 बजे तक पेश कर देंगे, लेकिन अदालत ने उनको कल तक का वक्त दिया है, और उसके बाद अदालती कार्रवाई जो है वो आज की खत्म हो गई। अब कहानी ये है कि ईमान मज़ारी ने कहाँ जो है वो इतना तंग कर दिया जज साहब को कि वो अचानक इतने बरहम हो गए। कहानी कुछ ये है कि ईमान मज़ारी है दिले, उनको पता है कि जज साहब को जो जज अफजल मजोका है उनकी अदालत में चलने वाले इस ट्रायल के पीछे हकीकत क्या है, और DG ISPR ने उस हकीकत को खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साबित भी कर दिया नाम लेकर कि एक्चुअली ईमान मज़ारी को सजा दिलवाने का इंटरेस्ट है किसका और उनकी आवाज़बंदी दरकार किसको है। ईमान मज़ारी ने जज साहब को मुखातिब करके कई मरतबा ये कहा है कि ISI ये चाहती है कि मैं अंदर जाऊँ, आप उनके कहने पर ही फैसले कर रहे हैं। जज साहब भी बड़े बरहम हैं, जाहिरी बात है, उनके सामने पेश होने वालों को पता है कि अदालत में क्या हो रहा है,
उनको ऑर्डर करने वालों को भी अब कोई डर नहीं रहा। माज़ी में वो ज़रा रुक-रुक के, छुप-छुप के एक्ट किया करते थे। अब वो रुक-रुक के और छुप-छुप के एक्ट करना ख़त्म हो चुका है। अब सब कुछ ओपनली होता है और वो इस तरह होता है कि इस बंदे को हमने नॉमिनेट कर दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर अब डीजी आईएसपीआर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। एक के अंदर वो जो है वो साबिक एआरयू के जो सरबराह थे बैरिस्टर शहजाद अकबर, उनको नॉमिनेट करते हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ वाक़या हो जाता है, वो नॉमिनेट कर वो जो है वो ज़िक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं मोहित पीरज़ादा का, उनके साथ कोई वाक़या हो जाता है, वो ज़िक्र करते हैं ईमान मज़ारी का और ईमान मज़ारी के ट्रायल जो है वो उसको पहिये लग जाते हैं। तो जज अफजल मजूका को इस बात से कि उनकी अदालत के अंदर पेश होकर वकील बाकायदा तौर पर ना सिर्फ उनको आईना दिखा रहे हैं, उनको इंसाफ की दुहाइयाँ दे रहे हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप इंसाफ के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखें। लेकिन जज साहब को अब पता है कि एक टास्क है, उस पे इम्प्लीमेंट करना है, वो करते चले जा रहे हैं। केस बेबुनियाद है, बोगस है, ये इस मुल्क का बच्चा-बच्चा जानता है। लेकिन टास्क इस वक़्त ये है कि जो डेडलाइन हमने अक्टूबर की दे रखी थी ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी की, उसमें 3 महीने की ताख़ीर कैसे हो गई? साल 2026 कैसे आ गया? और अब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि वो उनको ज़मानत दें। जो वारंट गिरफ्तारी जारी करने का ऑर्डर है गुज़िश्ता रोज़ का जज अफजल मजूका का, उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि दोनों वकील ना सिर्फ कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं, बल्कि वो इंसाफ की तवक्को रखते हैं, लिहाजा उनके साथ इंसाफ किया जाए। आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में जब हम मौजूद थे, तो हालात ये थे कि जिस गवाह के ऊपर जिरा होनी है, जिसका नाम शिरोज़ है, और उस जिरा को मनसूख करके जज साहब ने डायरेक्टली जो है वो 342 का एतराफ़ी बयान ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का तलब कर लिया है, जिसके बगैर वो इस ट्रायल को कंक्लूड कर नहीं सकते। उस शिरोज़ जो गवाह है, वो उसको भी आज पेश नहीं किया गया, वो भी आज नहीं आया था। तो ये समझ नहीं आती कि अदालत किस तरीके से चल रही है कि अभी जिरा चल रही थी, जज साहब ने इतराफ़ी बयान माँग लिया और अभी गवाहान पेश होने थे, वो गवाहान पेश नहीं हो रहे। तो बहरहाल ये एक अलग किस्म की जो है ना वो कैंगरू कोर्ट की नई मिसाल कायम हो रही है। और उसके साथ ये भी कि एक मुल्ज़िम है, उसको आप उसकी सज़ा से पहले गिरफ्तार कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब उसको सज़ा मिले तो गिरफ्तारी का तरद्दुद ना हो। तो बहरहाल ये जो है वो सिचुएशन है। अब तक ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे में डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा बार-बार इसलिए भी आ रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जिस तरह से ट्रायल चला है, पहले ट्रायल उस तरह से नहीं चल रहा था, वक़्त भी दिया जा रहा था, बाकायदा तौर पर सुना भी जा रहा था, सुनवाई भी हो रही थी। लेकिन उसके बाद से जज अफजल मजूका बहुत जल्दी में लगते हैं। ये तासुर उनको वैसे देना तो नहीं चाहिए था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी कोशिश कर रहे थे ट्रायल को जो है वो ऐसे चलाने की जैसे वो सुनकर फैसला करना चाहते हैं। लेकिन अचानक से इस मिस ट्रायल के पीछे भी शायद वजह यही होगी कि कल को अगर ये मामला किसी आज़ाद अदालत में गया तो फिर बरकरार रह नहीं सकेगा। तो बहरहाल ये जो है ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा मुकदमे के आज सुबह की तफसीलात थी, मैंने आपके सामने रखी। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं इस मुल्क में आप, मैं या कोई भी शख्स कितना महफूज है। लेकिन हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत करें, आपकी, मेरी, सबकी हिफाजत करे और हर इंसान को इतनी कम से कम तौफीक दें कि वो हक गोई कर सके, सच बोल सके और फिर उस पर कायम रह सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।